जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड का सेंट्रल आइडिया, जो कि आपका पोयम नंबर फर्स्ट का है। पोयम का नाम क्या है आपका? माई मदर एट 66। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है। देखिए, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार या केंद्रीय भाव। जो कुछ पूरी कविता में चल रहा होता है, हमें उसका जो है पूरा सारांश, मतलब क्या है, केंद्रीय भाव या विचार उसको बताना पड़ता है कुछ पैराग्राफ में। ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया का मतलब हो गया। देखिए, आपका जो पोयम है इसमें जो माई मदर एट 66, इसका मतलब है कि मेरी माँ, जिनकी उम्र कितनी हुई, कितनी है? 66, मतलब 66 उम्र है। कितनी? 66 उम्र है। उनके बारे में जो है, ये कौन कविता किसने लिखी है? ये कवि, ये है आपके कमला दास। कौन है? कमला दास, जो कि एक कवित्री है। कौन है? कवित्री है। ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है सेंट्रल आइडिया, जिससे कि आपको 4 में से 4 नंबर मार्क्स पूरे मिल सकें। तो आइए समझते हैं। देखिए, पूरा जो सेंट्रल आइडिया है किस पर बेस्ड है, पहले थोड़ा सा बेसिक्स ले लीजिए। इसमें क्या है कि माई मदर एट 66 जो पोयम है, इसका सारांश क्या है कि जो कवित्री है वो अपनी माँ को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाती है। तो रास्ते में वो देखती है, क्या देखती है कि अपने माँ का जो चेहरा है। देखिए, जब कोई अपनी माँ से अलग होता है तो उसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं डर के। कैसे डर के? कि उनकी माता की उम्र क्या है? 66, मतलब 66 है। मतलब क्या है, उनको जो कवित्री हैं उनको अपनी माँ का जाने का बहुत डर है कि अगर जैसे मान लो जब कोई एक खत्म हो जाता है तो वो जो डर मन में बैठ जाता है, वो तो वही डर जो है इस पूरी पोयम में कवित्री ने दर्शाया है। ठीक है। अब आइए चर्चा करते हैं। देखिए, माँ से बिछड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसी वजह से कवित्री ने थोड़ा सा ये कैसी थोड़ी सैडनेस टाइप की पोयम है। तो हम इसे ध्यान से समझेंगे और समझेंगे पूरी, लिखेंगे इसे किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे, द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। देखिए, कविता माई मदर एट 66 कमला दास द्वारा रचित है या अवतरित है। ठीक है। इन दिस पोयम या दिस पोयम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग लॉसिंग हर मदर। यह कविता उसकी माँ या कवित्री की माँ को खो जाने के डर को व्यक्त करती है या दिखाती है। ठीक है। अब देखिएगा, हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। इसका मतलब क्या है कि उनकी माता जी या उनकी माँ अपने जीवन के लास्ट स्टेज का मतलब है यहाँ पर अंतिम चरण या अंतिम पड़ाव पर हैं। अंतिम पड़ाव का मतलब क्या? 66 उनकी उम्र जो है हो चुकी है। अब देखिएगा, सो द पोएटेस फील्स दैट हर मदर विल पास अवे सून। इसलिए पोएटेस मतलब क्या है? कवित्री को ऐसा लगता है या महसूस होता है कि उसकी माँ जल्द ही गुजर जाएंगी। मतलब क्या है? उन्हें अपनी माँ की मौत का डर है। ठीक है, गुजर जाएंगी। द पोएटेस गेट स्केर्ड ऑफ हिज थॉट। इस विचार से, स्केर्ड ऑफ हिज थॉट मतलब इस विचार से पोएटेस मतलब क्या है? कवित्री बहुत डरी हुई हैं। मतलब क्या है? बहुत डरी हुई हैं कि हमारी माता जी चली जाएंगी तो फिर क्या होगा। मतलब कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहा है उनके दिमाग में। अब देखिएगा, टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, इन सब विचारों को इन सब विचारों को पीछे छोड़ते हुए, या आउट ऑफ हिज थॉट मतलब क्या है? इन विचारों से निकलते हुए, बाहर निकलते हुए, सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार। वह अपनी कार के बाहर देखती हैं। क्या देखती हैं? द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट एंड चाइल्ड लुक्ड वेरी हैप्पी। क्या देखती हैं? कार के बाहर देखती हैं कि यंग ट्री मतलब पेड़ पौधे या जवान पौधे या छोटे पौधे, सिम्ड रनिंग फास्ट, जल्दी जल्दी, जैसे अपन लोग जब गाड़ियां बैठते हैं, गाड़ी जब चल रही होती है तो जल्दी जल्दी पेड़ पौधे निकलते कि नहीं निकलते। ऐसे उन्होंने क्या देखा कि जो पेड़ पौधे हैं वो जल्दी, सिम्ड रनिंग फास्ट, वो जल्दी से जल्दी निकलते जा रहे हैं। एंड और चाइल्ड लुक्ड वेरी हैप्पी, और बच्चे जो है प्रसन्न दिख रहे हैं। कैसे दिखते हैं? उन्हें प्रसन्न दिखाई देते हैं। देखिएगा, एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर शी लुक्ड अगेन एट हर मदर। उन्होंने अपनी माता जी को दोबारा देखा, और जब उन्होंने देखा तो उनको आंसू जो है वो रोक नहीं पाए। लेकिन सी फेल्ट पेंड, इसका मतलब क्या है? उन्हें दर्द महसूस हुआ। अब वो दर्द कैसा था, आप खुद से सोचिए। जब किसी की माँ अपने बच्चे से अलग होती है तो उस बच्चे को कैसा दर्द होता है। तो वैसा ही दर्द किसे हुआ? कमला दास को। सी फेल्ट पेन, उन्हें दर्द महसूस हुआ, बट लेकिन हाइडिंग हर टीयर्स, उन्होंने अपने आंसू छिपाए। द पोएटेस सेड, और कवित्री कहती है, क्या कहती है? कवित्री ने कहा, सी यू सून
अम्मा। मतलब क्या है यहाँ पर कि माँ हम दोबारा मिलते हैं या हम आपको दोबारा देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सेंटेंस रेडी अच्छा लगा हो तरीका, तो एक वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जय हिंद सर करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत।